स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले पार्ट में हम आपको जो चीजें बताया उसके बाद हमने आपको बताया था कि आगे मैं इस लेसन से संबंधित आपको बताऊंगा। तो अम्ल क्षार तथा लवण में ये जो टॉपिक बचे हैं हम आपको पार्ट टू पार्ट दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और आपको जो चीजें ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा भी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि हम ये 2026 की बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल के लिए आप लोगों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर मेरे पढ़ाए हुए से आपको इस टॉपिक से पता ही है कि आपका आज हम आपको बताने वाले हैं विरंजक चूर्ण। अगर इस विरंजक चूर्ण वाली टॉपिक से आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन फंस गया तो हमारा ये 5 मिनट सफल हो जाएगा। तो आप लोग इस पे मेहनत करिए और इसको ध्यान से पढ़िए, 5 मिनट 6 मिनट जो भी लगे। सबसे पहले हम आते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब होता है बच्चों कि किसी चीज का रंग काटना। विरंजक यानी बिना रंग का कर दो, समझ आ रही बात। तो उस किसी चीज के रंग को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कई सारी चीजें, मतलब विरंजक मतलब बिना रंग। तो इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण की इंग्लिश क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो आणविक सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। अब हम इसमें आते हैं कि यह प्राप्त कैसे करते हैं। तो यह प्राप्त होता है बच्चों, यह एक मिश्रित लवण है। क्या है? मिश्रित मतलब कई सारे लवण इसमें मिक्स हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, NaCl का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब कोई ऐसा जिसमें हम जलीय विलयन जिसमें हम विद्युत प्रवाहित करें तो क्या हो, अपने अवयव में टूट जाए, यानी कि आयनित हो जाए। तो हमने क्या किया, NaCl का विद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न गैस, कौन सा गैस हो? Cl2 गैस। उत्पन्न Cl2 गैस को शुष्क बुझे चूने, बुझा चूना जानते हो ना, वही चूना जो मतलब शुष्क पत्थर आता है, चूने का पत्थर, उसको जब हम पका लेते हैं यानी पानी में डाल देते हैं, उबल जाता है, उबलने के बाद चूना नॉर्मल गीला चूना बन जाता है, जो लोग पान वगैरह में लगा के खाते हैं। आप लोग मत यूज करना। उसमें क्या है, ये होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या करते हैं, इस गैस को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को, ये वाला गैस यहां पे जो लिखा हमने, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे। जब वो प्रवाहित होगा तो क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, विरंजक चूर्ण। कैसे प्राप्त होता है, देखो ये कैल्शियम गैस यहां पे है, मुंह से क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्रवाहित करेंगे। किसके ऊपर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। जब इसके ऊपर हम प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, और जल के अणु उसमें से निकल जाते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। अब इसके गुण क्या है, इनके गुण क्या है? गुण में नंबर 1 यह है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। बच्चों जैसे पाउडर होता है, जैसे कोई चीज अगर हम सफेद एकदम बिल्कुल पाउडर होगा चूने का, तो जब उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, जब इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है तो हल्का पीला, पीला नहीं बस देखने में ऐसा लगता है कि पीला, जैसे आपके घर में देसी घी होती है इस कलर का, तो यह हल्के पीले कलर का हो जाता है, यानी यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा है, यह जल में घोलने पर Cl2 गैस देता है। क्या देता है? Cl2 गैस देता है तथा विलयन को दुधिया कर देता है। दुधिया मतलब दूध के कलर, व्हाइट कलर कर देता है। तीसरा इसका गुण क्या है, रासायनिक गुण है, यह HCl से क्रिया करके O2 देता है। O2 नहीं देता है, O देता, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, हमने यहां गलत लिख दिया है, सॉरी इसके लिए।
यहां क्या देता है, नवजात। अगर O2 लिखा जाए तो डायरेक्ट ऑक्सीजन हो गया, लेकिन नवजात ऑक्सीजन देता है, तथा नवजात ऑक्सीजन देता है, तथा रंगीन विलयन को रंगहीन कर देता है। यानी कलरफुल विलयन हो, रंगीन विलयन हो, तो क्या करेगा, बिल्कुल प्लेन सादा पानी के जैसा सफेद कर देता है। अब इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं कि 2CaOCl2 प्लस 2HCl, यानी दो अणु हम क्या ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कितना ले रहे हैं, दो अणु। कितना ले रहे हैं, दो अणु। और उसके साथ जब ये HCl से क्रिया, दो अणु HCl के साथ क्रिया करवा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद प्राप्त दूसरा हो रहा है हाइपोक्लोरस अम्ल 2HOCl। क्या है ये, इसका क्या नाम है, हाइपोक्लोरस अम्ल, और प्लस ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन इसको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। अब इसकी क्रिया हम रंगीन पदार्थ के साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, मिल जाता है रंगहीन पदार्थ। अब इसके बाद आता है इसका उपयोग। तो बच्चों इसका उपयोग बहुत सारा है। जैसे आप देखते हो बरसात के दिनों में घर पे, दरवाजे पे, या कहीं ऐसी जगह हो जहां काई लग जाती, काई समझते हो ना, काई, कवक, फंजाई, जो हल्का हरे हरे रंग का हो जाता है, लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो चीजें उसको नष्ट करने में, यानी उसको दूर करने में, बैक्टीरिया को भगाने में किया जाता है। जल में जीवाणुओं को नष्ट करने में, अर्थात जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अगला है कागज कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में। बच्चों में टेक्सटाइल मिल में जॉब किया था, लैब में, लैब टेक्नीशियन था, केमिकल लैब में, तो वहां पे हम लोगों को कपड़े का कलर उड़ाने के लिए आता था यही चीज, हाइपोक्लोराइड आता था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका उपयोग कागज कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक मतलब कलर उड़ाने के लिए किया जाता है। कागज कैसा होता है, व्हाइट होता है। ढेर सारे कागज, पुराने कागज या लकड़ी से, कागज से, सेलुलोज से बनाए जाते हैं, तो लकड़ी कभी पीला होता है, कहीं काला होता है, कहीं व्हाइट होता है। सबको जब बढ़िया से मिलाकर लास्ट में इसका यूज करते हैं तो बिल्कुल ब्राइट और व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे बोर्ड की तरह। ठीक है, तो इसका उपयोग यही है। तो इस पार्ट के बाद बच्चों, ज्यादा बड़ा बनाए ठीक नहीं है, तो इस पार्ट के बाद जस्ट इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आपका होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जानते हो, खाने का सोडा जो खाने घर में यूज करते हैं, उसको हम बताएंगे इस पार्ट में, और उसके बाद बताएंगे धावन सोडा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों को बताएं और आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसके लिए इतना ही। धन्यवाद।